बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को डिस्कस करेंगे। जैसे कि हम जो है बीएससी पार्ट 1 चैप्टर नंबर 2 प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा, तो उसमें स्टूडेंट्स हमने जो है प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा में हमने क्या कहा था कि हम अपने डेटा को 3 डिफरेंट मेथड्स के थ्रू प्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो क्लासिफिकेशन हो गया, यानी आप अपने डेटा को डिफरेंट क्लास में डिवाइड करें एंड देन उसको जो डिफरेंट ग्रुप वाइज आप रिप्रेजेंट करते हैं उसको कहते हैं क्लासिफिकेशन। सेकेंड हमारे पास था टेबुलेशन। टेबुलेशन में क्या होता है कि जब आप अपने क्लासिफाइड डेटा को इन द फॉर्म ऑफ टेबल प्रेजेंट करते हो तो उसको कहते हैं टेबुलेशन। थर्ड वन जो हमारे पास है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जो क्लासिफिकेशन है ना वो बेस्ट है, बेस्ट कैसे, लेकिन उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है कि उसमें हम जो है तो वैल्यूज की बात करते हैं, न्यूमेरिकल वैल्यूज की, फिगर्स की बात करते हैं, ठीक है ना। यानी वहां पे हमारे पास वैल्यूज होती है, उनको हम क्लासिफाई कर देते हैं। जो होमोजेनियस ग्रुप सेम तरह के ग्रुप्स को आपस में, और अगर उससे जो डिफरेंट है तो उनको आपस में एक साथ रख लेते हैं, एक ग्रुप वाइज बना के जो है तो उसको प्रेजेंट करते हैं। लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि जो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनकी वैल्यूज के साथ, फिगर्स के साथ उनकी नहीं लगती, तो वो क्या करते हैं, उनको वो मेथड जो है उनके लिए वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, मतलब अंडरस्टैंड करने में, ठीक है। लाइक अंडरस्टैंड करने में वो भी बहुत इजी है, लेकिन वो प्रिफर जो है ना वो ग्राफिकल को करते हैं। यानी उनके पास एक ग्राफ के फॉर्म में वो तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो एक ग्राफ के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी एक पिक्चर के फॉर्म में होनी चाहिए जिसको वो देखते ही उन्हें सब कुछ जो है वो क्लियर हो जाए। तो इस तरह के पर्पस के लिए हमारे पास क्या है, ग्राफिकल मेथड जो है हम यूज करते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है, आपके पास डेटा को प्रेजेंट करने के लिए थर्ड जो मेथड है उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और इसमें आपके पास जो डेटा होता है, ये देखिए, डेटा आर डिस्प्ले इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट्स, लाइन, एरियाज एंड अदर ज्योमेट्रिकल फॉर्म एंड सिंबल्स। अब यहाँ इस मेथड में आपके पास दो टर्म्स आ जाते हैं, एक हम कहते हैं ग्राफ और सेकंड आपके पास है डायग्राम। डायग्राम एंड ग्राफ, ये दो मेथड हमारे पास जो है तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आते हैं। यानी जब आप डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो या आप ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो, इसको हम कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस भी है, इस पे हम जो है तो डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन थोड़ी सी जो है तो डिस्कशन कर लेते हैं कि डायग्राम आपके पास क्या होते हैं कि जो जनरल लोगों की अगर बात की जाए ना, पब्लिक की बात की जाए, तो जो पब्लिक होती है वो उन्हें डायग्राम जो के साथ जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंडेबल होते हैं। लेकिन स्टेटिस्टिशियन जो है वो आपके पास ग्राफ में उनका इंटरेस्ट ज्यादा होता है, ठीक है ना। यानी जो ग्राफ्स है ये ज्यादा स्टेटिस्टिशियन में ही पॉपुलर है। और जो डायग्राम है ये आपके पास जो डेटा को इन द फॉर्म ऑफ रेक्टेंगल्स, बार, सिंबल्स के थ्रू या मैप्स, सर्कल्स के थ्रू जो है तो रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन जो ग्राफ है ये आपके पास डेटा को पॉइंट में, लाइन में या कर्व की उस सिचुएशन में जो है तो इसको प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सो ये इसमें जो है डिटेल वीडियो भी, इनके दोनों में जो डिफरेंस है उस पर डिटेल वीडियो भी बनाएंगे। आज की वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि थर्ड मेथड हमने प्रेजेंट करने, डेटा प्रेजेंटेशन का जो थर्ड मेथड है उसको हमने डिस्कस किया है, वो क्या है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है कि जब आप अपने डेटा को पॉइंट्स की शक्ल में या लाइंस के थ्रू या कर्व के थ्रू, तो इस डायग्राम या ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट करते हो उसको कहते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और जो पब्लिक होती है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को ज्यादा प्रेफर करती है एज कंपेयर टू द प्रीवियस टू मेथड्स, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो वो एक पिक्चर को देखते ही वो सब कुछ जो है वो समझना चाहते हैं, यानी वो उनका कंसर्न जो होता है वो वैल्यूज के साथ नहीं होता, वो जस्ट आंसर्स को देखना चाहते हैं, एक रिजल्ट देखना चाहते हैं। तो वो रिजल्ट जो है वो उन्हें इस ग्राफ या डायग्राम के थ्रू ज्यादा क्लियर ही होता है, ठीक है। सो ये हमारे पास थर्ड मेथड हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिफरेंस बिटवीन डायग्राम एंड ग्राफ्स करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।